ये भी उसने कहा। असन पता है तुझे मदर फादर का मतलब क्या होता है? क्या? इसका मतलब होता है माई बाप। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखें चिटी बाजी, आप हमें माई बाप ना कहें, क्योंकि हम तो खुद आप लोगों की उतरन और इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल करके तो अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे कहने लगी यू चीफ चीफ। उसके बाद मुझे कहती यू चीफ। और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने ईमान से क्या क्या तुझे बताऊं क्या क्या कहा। तो तुमने सिर्फ अंग्रेजी सीखी या कुछ सामान का भी पता किया? नहीं मैंने पता किया अल्लाह, वो एक और अंग्रेज है, आज उसका घर उजड़ा है। अच्छा। और उसका सामान जो है ना वो रेवड़ियों के भाव बिक रहा है। अबे रेवड़ियों के नहीं, कौड़ियों के भाव आए हो तो मैंने खरीदा नहीं है उससे। तो तूने खरीदा कुछ? नहीं मैंने खरीदा नहीं अल्लाह। दरअसल वो मैं जब उसके पास गया हूँ ना तो वो बेचारा प्लाट में लेटा हुआ था। लोगों ने तो उसके बदन से कपड़े भी उतार लिए मान से। प्लाट में लेटा हुआ, छोटा सा एक बनियान पहना हुआ था, छोटा सा एक जांघिया पहना हुआ था और मुंह पे इसी तरह का एक चीकू रखा हुआ था। तो मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया ईमान से और मुझे शर्म भी बड़ी है। भाई पता ये यार गरीब लोग हैं, अब हमारे लोगों ने तो उसके बदन पे कपड़े भी नहीं रहने दिए। बहुत गरीब है यार अलन, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। तो पाँव में जूती भी नहीं थी। अबे वो लेटा हुआ लॉन में सन वाट ले रहा होगा। खुद सोच अलन कि उस बेचारे ने किस शौक से एक एक चीज जमा करके अपना घर बनाया होगा है अपने आराम के लिए। लेकिन ये जो अपने भाई बंद है ना, उन्होंने रद्दी के भाव उसका सामान खरीद लिया, उसको लूट लिया अलन। तू खुद सोच के अब हमारे मुल्क में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक होता। अबे तूने कभी ये भी सोचा कि वो अपना सामान क्यों बेच रहा है? मैंने सोचा क्या? तो भाई मजबूरी है, उसकी नौकरी छूट गई होगी। अबे मजबूरी नहीं है यार, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस मुल्क से खत्म हो गया। अब 5 साल में उसने जितना कमाया इस मुल्क से, वो जाकर के लाखों और पता नहीं कितने में होगा वो जाकर के अपना आराम से घर बैठ करके खाएगा। और चल बकवास न कर। क्या? वो सामान बेच के तो बेचारा अपना वो किराया बना रहा है, तू कह रहा है कि वो लाखों कमा गया। यार अलन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान, ये बहुत बुरी बात है अपने घर का सामान अपना बेचे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो पता है क्या करता है? अंग्रेजी में हंसने लगा। मुझे कहता हो यू स्टूपिड, यू मास्टर भी कहा। हाँ यार मैंने उसे बड़ा समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान, घर जो है वो रोज रोज नहीं बनते। हमने उनके घर का ठेका ले रखा है कोई। भाई हमें तो सिर्फ ये है कि उनका सामान खरीदना है, कौड़ियों के भाव और महंगे दाम बेचना है। बिल्कुल ठीक है, उनका गला काटने के बाद अपने भाई बंधों का गला काटना। तो बेटा रख उसको। तो डिस्पोजल का काम क्या? उधर का माल इधर ठिकाने लगाना, सस्ता माल खरीदना और उसी सस्ते माल को महंगे दामों बेचना। लोग अहमद के बच्चे हैं ना जो महंगे दामों तुमसे खरीद लेंगे। अबे आप लोग अहमद के बच्चे हैं तो महंगा खरीद के भी समझते हैं कि बहुत ही सस्ता खरीद लिया है। ये कैसे? अब ये देख, क्या ये गिलास देख रहा? हाँ देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। हाँ तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, ये तो सब पहचानते। हाँ सब पहचानते हैं। हाँ तो फिर ये बिजनेस तो ना हुआ ना, ये तो निरा फ्रॉड हुआ। भाईजान जब फ्रॉड से ही ग्राहक की तस्कीन हो सकती है तो फिर हम क्या करें? यार अलन ये जो अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, इतनी चीजें वहां बनती है, तो ये चीजें क्यों नहीं खरीद सकते? बेटे उसकी बात यह है कि इन चीजों का ऐब है। क्या? उसके पेंदे में लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। लोगों के? अबे लोगों के नहीं, गिलासों के, बर्तनों के। नहीं ये क्या बात हुई? तो ये क्या जरूरी है कि दूसरों के इस्तेमाल शुदा चीजें जो है वो आदमी खुद इस्तेमाल करे, हम इस्तेमाल करें? ये जो रोजाना इश्तिहार इतने छपते हैं कि बी पाकिस्तान, बाई पाकिस्तान, ये क्यों छपते हैं? चल जाए। बात तो सुन ले, ये सिर्फ जहनियत की बात है और कोई नहीं। उनकी जहनियत ऐसी है, वो चाहते हैं कि विदेशी माल खरीद करके लोगों पर ये धौंस जमाएं कि हम खालिस मगरिबी तर्ज की जिंदगी गुजार रहे हैं। वेरी गुड। तू अगर उनको दोनों हाथों से लूट रहा है ना तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहा है। देख यू आर वेरी गुड। यस यस यू इडियट, वेरी गुड यू। ये क्या हो रहा है? औरत आ रही है, औरत। अब घपला मत करना कोई, समझ रहा है ना? तो फिक्र ही ना। हाँ Yes, come on. Speak out. What do you want? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं मैं तो पूछ रहा था कि क्या चीज चाहिए। तो उसको इस तरह पूछते हैं? हाँ यस जी फरमाइए। कट ग्लासेस हैं आपके पास? किस किस्म के कट? हम वो जैसे गला भी कट सकता है, जुबान भी कट सकती है। ये क्या जी? नहीं मेरा मतलब है कि हमारे पास तो हर किस्म के कट होते हैं, मतलब फ्रेंच कट, हिटलर कट। क्या कट लगा रखी है तुमने? वो क्रिस्टल ग्लासेस का पूछ रही है। हाँ। वो जो हम
प्रेस कराची से नहीं लाए थे? वो 12 बनाने में जो लाए थे। भाई 12 बनाने में कहाँ मिलते हैं क्रिस्टल ग्लासेस? अच्छा, अभी तो तशरीफ आइए, आइए आइए। ये 100 रुपए के जो गिलास हम उस रोज लाए थे, भूल गए तुम? ये 100 रुपए का गिलास है? अबे ये तो 100 रुपए का बहुत सस्ता मिल रहा था, इसीलिए तो मैंने 6 खरीद लिए। अब कहाँ मिलते हैं ये गिलास? क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? 100 रुपए में तो चांदी का गिलास मिल सकता है जिसमें 7 पुश्तें बैठ के इंसान की पानी पी सकती हैं। उन चांदी के गिलासों की कीमत कुछ नहीं है इन क्रिस्टल गिलासों के सामने। तुम्हें कुछ नहीं भाई, ये तो सिर्फ उन घरों की जीनत है बेगम साहिबा जिनका सोसाइटी में कोई मुकाम है, जैसे आप लोग हैं। अब तो घर में लोग हस्ब नसब से नहीं, क्रिस्टल ग्लासेस से पहचाने जाते। इनके दाम बताइए। बस जी ये देखिए 100 रुपए का हम लाए थे, तो आप 15 रुपए मुनाफा दीजिए। अच्छा अच्छा, कनेक्शन कर रहा है ना? मैं कंसेशन नहीं कर रहा हूँ, 15 रुपए मुनाफा मांग रहा हूँ। 115 रुपए का एक गिलास। 115 का एक गिलास? तौबा तौबा तौबा, 115 का। तुझे पता है 115 रुपया गरीब आदमी की तनख्वाह होती है एक महीने की। तो हुआ क्या, हमें उससे क्या बहस है? इधर इधर आप इनमें पानी पिए नहीं जी? भाई जी हाँ। भाई वो पानी पिए, जूस पिए, लस्सी पिए, उसमें वो सोडा वाटर पी जाए, तुम्हें कैसे? नहीं नहीं, तो हमारे मुल्क के जो गिलास है उससे पीने से क्या जुबान टुकी जाती है या मुंह से पानी वो चो जाता है नीचे? ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? बांधू बेगम साहब आपको पसंद? किसको बांधू? मगर मैंने बिल्कुल यही गिलास जी, जी। अपनी सहेली के यहाँ देखे थे। कहाँ? वो तो सिंगापुर से 50 रुपए का लाई थी। 50 रुपए का? जी हाँ। ये जी बिल्कुल। क्रिस्टल का गिलास? जी हाँ, ये नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते जी। ये तो रही अब सिर्फ चंद घरानों में है। मैं उनको नाम दे सकता हूँ आपको? अच्छा, ये उनके पास नहीं हो सकता जी। और फिर सिंगापुर का किराया यहाँ से है कितना, ये भी तो सोचिए ना। तो जब एक चीज आपको यहाँ मिल रही है अपने मुल्क में बाहर की, तो बाहर के मुल्क में जाने की जरूरत नहीं नहीं, तो अलन जो सिंगापुर से गिलास आएंगे वो इनकी तरह जूठे तो नहीं ना होंगे? अब पता नहीं अंग्रेजों ने इसमें क्या पिया हो, शरबत पिया हो, जूस पिया हो, लस्सी पी हो या वो पी हो। वो क्या पी हो? वो जो वो पीते हैं न, देखो ना जी, वो तो पीने से तो ये गिलास नापाक हो जाते हैं। अब देखिए ना, अब ये गिलास आप अपने घर ले जाएंगे, इन गिलासों में बच्चे पानी पियेंगे, आप पानी पियेंगी, अब या मेहमानों को पिलाएंगे। अब देखिए ना कि ये चीजें जो है ये सब इसमें पीने की हराम हो जाएंगी और क्यामत के रोज आपकी जुबान पे गरम गरम सीखे लगेंगी। गरम गरम सीखे तो आपकी जुबान पर लगनी चाहिए, ये सब फजूल बातें करने की जरूरत क्या है? नहीं अलन, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब गुनाह है। अब ये मुसलमान के घरों में ये नापाक गिलास हो तो ये तो बिल्कुल हराम है, इसमें पीना और पिलाना ये सब हराम है। बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। क्या क्या? अरे हाँ, वाकई भाई मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया था। कहे पे जी? नहीं जी बस ठीक है, रहने दे, मैं सिंगापुर से ही मंगवा लूंगी। क्यों जी? दरअसल मेरे मियाँ अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपके मियाँ स्मगलर हैं? क्या बक रहे हैं आप? बहुत अच्छा सौदा, बहुत अच्छा सौदा। थैंक यू वेरी मच। देखना अलन के गाहक की तसल्ली करना तो अपना फर्ज है। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, ये दुकान तो बहुत चलेगी। हाँ, ये अलन चाहे तो चलेगी। क्या खास चलेगी? जब तेरे जैसे डुबोने वाले मौजूद होते ये दुकान चलेगी? जोर से ना बोले, मेरा दिल धड़कने लगता है।